हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। बच्चों, पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का इंट्रोडक्शन देख लिया था बच्चों। अब हम उन रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो हम देखते हैं पहले बच्चों दो रिएक्शंस, दोनों एक जैसी ही हैं। एडिशन ऑफ HX एंड एडिशन ऑफ H+H2O। इसको बोलते हैं बच्चों हम एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। ठीक है, तो वाटर का एडिशन करवा रहे हैं तो बच्चों हाइड्रेशन कहलाएगा। और बच्चों ये HX का एडिशन है। ठीक है, तो एक बार स्कीम देखते हैं कि क्या किया था हमने बच्चों। डबल बॉन्ड कार्बन है। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रोफाइल था। इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा तो इस तरीके से बच्चों इलेक्ट्रोफाइल लगेगा और कार्बोकैटायन बन जाएगा। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। कार्बोकैटायन बच्चों, कार्बोकैटायन की खासियत क्या है आपको पता है कि जब ये बनता है तो अपने से ज़्यादा स्टेबल कैटायन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, अगर उसके स्ट्रक्चर में ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फिर बच्चों फिर न्यूक्लियोफाइल है बच्चों, तो ये फास्ट स्टेप में आता है और ये वाला बच्चों स्टेप स्लो होता है। स्लो स्टेप रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और इस तरीके से बच्चों NU कार्बन और इलेक्ट्रोफाइल ऐसा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अगर हम बच्चों बात करें पानी की, जैसे हमने लिया है बच्चों RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और दो रिएक्शंस हम इसमें करवाते हैं बच्चों। एक तो HX का एडिशन करवाते हैं, दूसरा एडिशन जो है बच्चों एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन जिसको बोलते हैं, वाटर के एडिशन करवाते हैं। तो प्रोडक्ट बनता है बच्चों हमें इसमें RCH और ये X एंड CH3। और बच्चों यहाँ पर बनता है RCH और OH है बच्चों। वाटर में क्या है बच्चों H और OH, और इसमें क्या है HX। ठीक है, तो ये मिल जाएगा बच्चों CH3। तो ये दोनों ही रिएक्शन के क्या है बच्चों मेजर प्रोडक्ट है। ये इसका मेजर प्रोडक्ट है और इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट ये है। ठीक है, तो अगर हम बच्चों यहाँ पर देखें तो इसमें क्या किया है हमने बच्चों, यहाँ पर X लगाया है, यहाँ पर H लगाया है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखें पानी से क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पर OH लगाया है, यहाँ पर H लगाया हुआ है। ठीक है, तो अगर डबल बॉन्ड पर ही हम एडिशन करवा रहे हैं तो अगर हम डायरेक्टली देखें तो हाइड्रोजन वहां पर ऐड हुआ है जहां पर हाइड्रोजनों के नंबर ज्यादा हैं, और हेलोजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पर डबल बॉन्ड के ऐड हुआ है जहां पर हाइड्रोजनों के जो नंबर हैं वो क्या है कम है। अगर बच्चों इसको देखें H और OH को, तो देखिए OH ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस कार्बन से अटैच हो रहा है जहां पर हाइड्रोजन क्या है कम है। ठीक है, तो ये एक रूल है, इस रूल को बोलते हैं मार्कोनी-कॉफ रूल। ठीक है, तो रूल क्या है बच्चों उसको देखिए। तो हम जिस रूल की बात करते हैं तो रूल है बच्चों मार्कोनी-कॉफ रूल है। ठीक है, इस रूल में क्या है कि एल्कीन लिया है बच्चों, कैसा है एल्कीन, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, तो एल्कीन भी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। और रिएजेंट देखिए HX है, तो एक हाइड्रोजन एक हेलोजन का पार्ट, इसमें बच्चों वाटर में क्या है H और OH। ठीक है, तो जो हमने रिएजेंट यूज किए हैं जो है कि जैसे वाटर है या बच्चों HX है, तो ये भी रिएजेंट कैसे हैं अनसिमेट्रिकल हैं। ठीक है, तो रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए और जो एल्कीन है वो भी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, तब हम इस रूल को देखते हैं। ठीक है, तो रूल क्या है, इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ unsymmetrical alkene, more electronegative part of the reagent adds to that carbon of double bond which contains lesser number of hydrogen atoms। तो बच्चों ये
रूल है जिसको हम बोलते हैं मार्कोनी-कॉप्स रूल, ठीक है। अब बच्चों अब यहाँ देखिए एक मॉडर्न स्टेटमेंट भी चलता है। तो उस केस में क्या है, चूंकि कार्बोकैटायन बन रहा है, जब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है अगर उसमें रीअरेंजमेंट होता है तो हम ये कहते हैं कि जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से बनता है, ठीक है बच्चों। इसका भी हमें जरूरत पड़ेगा, तो ये जरूरत कब पड़ेगा, जब कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। जहां पर कार्बोकैटायन रीअरेंज ना हो तब तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं, अदरवाइज रीअरेंजमेंट होता है तो इसके हिसाब से थोड़ा बहुत प्रोडक्ट चेंज हो सकता है, लेकिन इस रिजल्ट की भी हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है बच्चों। तो देखिए मॉडर्न स्टेटमेंट लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका मॉडर्न स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। तो चूंकि हमें मेजर प्रोडक्ट बनाना होता है तो मेजर प्रोडक्ट formation takes place to stable कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में अगर कार्बोकैटायन बन रहा है तो हमें ट्राई ही करना है, कोशिश यही करना है कि अगर कैटायन स्टेबल बनता है तो हमें बना करके उसका प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं क्या बात थी। तो इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्टेबल कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। तो बच्चों अब हमने कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हमने आपको इंट्रोडक्शन टू रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में बताया था, उसकी बच्चों हमें जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो बच्चों एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले सिंपलेस्ट एल्कीन से स्टार्ट करते हैं बच्चों। CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है इथीन, और इथीन में बच्चों हम HCl की एडिशन करवाते हैं और H प्लस और H2O की एडिशन करवाते हैं, ठीक है। तो दोनों का बच्चों मेथड बिल्कुल सेम है। एक बार मैं आपको तरीका बता देता हूं, उसके बाद हम उस चीज को हम हर बार डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखिए, तो बच्चों हमने लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2। दोनों ही केसेस में बच्चों ये एसिड है, तो एसिड में क्या मिलता है H प्लस। तो यहाँ पर बच्चों H प्लस लिया हुआ है एज ए कैटलिस्ट, तो इसमें भी H प्लस है। तो वाटर हो या HX HCl HBr वगैरह हो, दोनों ही केसेस में बच्चों एसिड का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बच्चों एसिड है। H प्लस करेगा क्या, इलेक्ट्रोफाइल का काम, ठीक है। तो H प्लस बच्चों इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल को हमने लगाया तो बच्चा CH3 CH2 प्लस, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या है, ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो सिमेट्रिकल के केस में हम इसको कहीं भी लगा सकते हैं। अब देखिए, अब दो रास्ताएं हैं, ठीक है। तो आप इसमें देखिए, तो इसमें देखिए HCl में हमने बच्चों H प्लस तो लगाया, तो H प्लस के बाद क्या बचा, Cl माइनस आयन, तो Cl माइनस आयन लगा दीजिए बच्चों आप। तो CH3 CH2 Cl आ जाएगा, ठीक है। ये प्लस वाला माइनस वाले के साथ जुड़ जाएगा। अब बच्चों इसमें देखिए H प्लस का तो हमने इस्तेमाल किया, अब क्या बचा, पानी। तो पानी को देख लीजिए HOH, और ये बच्चों लोन पेयर। अब बच्चों इसका लोन पेयर की तरफ से ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का ये काम कर रहा है, यहाँ पर बच्चों न्यूक्लियोफाइल ये है, ठीक है। तो इस प्लस से ये वाला, और ये बच्चों इलेक्ट्रोफाइल है आपका E प्लस, ठीक है। तो प्लस से ये माइनस वाला लगा, तो प्लस से अब ये लोन पेयर की तरफ से लग जाएगा। तो कैसे लगेगा देखिए बच्चों, तो CH3
CH2OHH+, ठीक है, क्योंकि ये एक बॉन्ड बनेगा इनके बीच में, ठीक है बच्चों। तो जैसे ये आ रहा है, ये इधर आएगा, एक बॉन्ड बनाएगा, इस तरीके से बच्चों ये लोन पेयर की तरफ से बॉन्ड बना लेगा, तो एक कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड बना। अब यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा, जो कि बना लिया। अब चूंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये निकल जाएगा इस तरीके से, तो ये गया क्या बच्चों, -H+, क्या बचा आपको, CH3CH2OH, ये बन गया बच्चों, ठीक है। तो आपने देखा अब H+ बच्चों कैटलिस्ट का काम कर रहा था, तो कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन को इनिशिएट करके जब वापस आता है तो उसी अमाउंट में हमको ये मिल जाता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट जैसा लिया था वैसे हमें मिल गया। तो जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं तो डायरेक्टली देखिए, तो CH3CH2Cl है, यहाँ पर क्या है, CH3CH2OH है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या मिल रहा है बच्चों कि HCl के केस में H और Cl की एडिशन हो रही है, और वाटर के केस में H और OH की एडिशन हो रही है। क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पर H आया, यहाँ पर Cl आया, और यहाँ पर क्या है बच्चों, H और OH। तो वाटर के केस में H और OH लगाना है, और HX की केस में H और X को लगाना है। अब बच्चों इंटरमीडिएट क्या बनना है, कार्बोकैटायन। तो यहाँ तो रीअरेंजमेंट की संभावना नहीं थी, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही रहा। अब हम और आगे एग्जांपल देखते हैं, तो थोड़ा सा इसको हम डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए सेकेंड एग्जांपल, अब हमने लिया है बच्चों CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और ये दोनों ही रिएक्शंस करवाते हैं, HCl है और H+ और H2O है, ठीक है बच्चों। तो पहला काम कैटायन बनाना है, तो उस कैटायन को बच्चों हम यहीं पर बना देते हैं H+ के साथ, ठीक है। तो अब बच्चों इस हाइड्रोजन को उस कार्बन पर लगा दें जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा हो, ऐसे देख लीजिए, क्योंकि आपको पहला इंटरमीडिएट कैटायन बनाना है और पहला ही इंटरमीडिएट को स्टेबल बनाना है, ठीक है। तो बच्चों अगर पॉजिटिव चार्ज खुद ही देख सकते हो बच्चों, तो CH3CH अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बने तो ये इसके साथ ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप समझ सकते हो अगर H+ यहाँ बने तो इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ आया होगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ बनाते, बाहर वाले कार्बन की तरफ बनाते, तो आप दोनों ही तरफ बना के देख सकते हो कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। अगर बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बने तो हाइड्रोजन बच्चों यहाँ आ जाता। देख रहे हैं कि ये 1 डिग्री का है और ये 2 डिग्री का है, तो 2 डिग्री का कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि आपको देख लेना है कि सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर अगर कैटायन बना ले तो वो स्टेबल होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में क्या है, अल्फा H की वजह से बच्चों उसको एडिशनल हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी मिलती है, इससे ज्यादा ये स्टेबल हो गया, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर हमने कार्बोकैटायन को बना लिया। अब देखिए बच्चों अगला काम बिल्कुल एक जैसा जैसे यहाँ पर किया, चूंकि कैटायन बना है, अब इसमें रीअरेंजमेंट तो होगा नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, HCl में आप Cl लगा दीजिए, ये Cl आ गया और ये CH3 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर देखिए यही OH लगा दीजिए, तो CH3 CH OH और CH3, ये बन गया बच्चों इसमें प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्शंस बच्चों हमारी वही दोनों हैं, HCl HBr भी ले सकते हैं बच्चों, HBr है और H+ और H2O, ठीक है। तो वही काम बच्चों यहां पर करते हैं। तो हमने H+ लाया, तो CH3, तो बच्चों आप इसमें देखिए, तो कैटायन इस कार्बन पर बना ले अगर, ठीक है बच्चों, तो ये कैटायन बच्चों स्टेबल हो गया। अब इसमें रीअरेंजमेंट की कोई संभावना नहीं है, तो Br वाले में, HBr वाले में बच्चों क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट उस प्लस वाले जगह पर, तो ये बन गया। और वाटर में आ गया CH3OH, CH3OH वाला ग्रुप आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, रिएक्शंस वही है बच्चों हमारी, HCl और H+ और H2O, ठीक है। तो इसमें देखिए, तो पीएच के साथ कैटायन बने
तो इसको रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिलेगी बच्चों। तो कैटायन हमने बनाया H+ के साथ कुछ ऐसा, CH+ एंड CH3। ये देखिए रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, SBr है और हाइपर कॉन्जुगेशन तो है ही अल्फा H का, ठीक है। इसमें भी कोई रीअरेंजमेंट नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर CH और क्लोरीन है, क्लोरीन लगाया, और CH3 OH और CH3, ये बन गया बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों 5। हमने लिया है बच्चों इस तरीके से CH3 CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2, और रिएक्शंस है हमारी बच्चों वही दोनों, HBr और H+ और H2O का एडिशन, और प्रोडक्ट देखना है क्या बनेगा। तो बच्चों जैसा काम हम करते आ रहे हैं, काम आपको वैसा ही करना है। H+ को इस तरीके से हम लगाएंगे कि कैटायन स्टेबल बने। तो अगर हम बीच वाले कार्बन पर इसको ले आए, इस वाले कार्बन पर, ठीक है, तो अभी इसके पास है बच्चों अल्फा H है, इसके 4, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम चार्ज बनाते तो इसको कम अल्फा H मिलते, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। अब बच्चों देखिए, अगर हमने कहा कि कार्बोकैटायन बनता है और अगर उससे ज़्यादा स्टेबल कैटायन में कन्वर्ट हो सकता है तो ज़रूर होगा। तो बच्चों देखिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इस कार्बन से हाइड्रोजन की शिफ्ट करवा दें, ठीक है। इसको हमने कहा बच्चों 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। तो कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होता है हाइड्राइड शिफ्ट से। तो हाइड्राइड शिफ्ट के बाद आपको मिलेगा CH3। तो बच्चों ये हाइड्रोजन यहाँ चला गया इस कार्बन के पास, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, तो ये प्लस CH3 और CH2 CH3। तो बच्चों देखिए अभी अल्फा H हो गया इसके पास 8, तो इससे ज्यादा स्टेबल कैटायन बन गया। तो यही इससे स्टेबल कैटायन है सबसे ज्यादा। तो बच्चों यही OH लग जाएगा और Br लग जाएगा, CH3CBr और CH3 CH2 CH3, और बच्चों यहाँ पर मिलेगा CH3 OH CH3 CH2 CH3, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, दोनों ही रिएक्शंस यहाँ पर भी हम लिखते हैं, HBr और H+ और H2O, ठीक है बच्चों। तो देखिए पहला काम H+ को लाना है, ठीक है। तो क्या मिलेगा बच्चों, CH3 और बच्चों यहाँ पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज CH एंड CH3। तो बच्चों देखिए अब तो मिथाइल शिफ्ट होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट के बाद क्या मिलेगा बच्चों आपको, CH3 प्लस CH3 CH3 एंड CH3, ये आ गया बच्चों। तो ये कैटायन इससे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि बच्चों इसके पास अल्फा H3, ये अल्फा कार्बन है, इधर तो हाइड्रोजन है नहीं बच्चों, और इसमें मिले आपको 7, ठीक है। तो ये स्टेबल है, तो स्टेबल है तो बच्चों तो CH3 और C, यहाँ पर आ गया Br और CH3, और बच्चों ये है CH CH3 एंड CH3, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों यहाँ OH लगा दीजिए आप। ठीक है, हमने इसका प्रोडक्ट बना लिया। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए
तो बच्चों इस एग्जांपल में देखिए, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लगा सकते हैं हम, डबल बॉन्ड पर सिमेट्रिकल है, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। इसमें कहीं भी H और OH लगा दे या कहीं भी H और Cl लगा दे, कोई दिक्कत नहीं अपने को, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब बच्चों हमने ऐसे लिखा, अब इसमें चेक करना है बच्चों। इसमें देखिए H+, तो जो ये कार्बन सब्स्टिट्यूटेड है और यहां पर अगर चार्ज बन गया, देखिए कैसे दिखेगा आपको, हमें कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये कैटायन बच्चों 3 डिग्री का बन गया और मेजर कैटायन यही रहेगा इसका स्टेबल, ठीक है। तो बच्चों देखिए, तो यहां पर आ गया बच्चों Cl और इस केस में बच्चों यहां पर मिलेगा आपको क्या, OH, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और देखिए बच्चों, अब इसमें देखिए दोनों ही रिएक्शंस करवाते हैं। तो प्रोडक्ट की बात करें तो पहले कैटायन बना लीजिए बच्चों आप। तो कैटायन बच्चों सब्स्टिट्यूटेड कार्बन जो कि ये इस पे बने तो स्टेबल है, और बिल्कुल पिछले वाले एग्जांपल जैसा ही प्रोडक्ट बनेगा बच्चों Cl और OH। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूसेस सेम प्रोडक्ट। तो बच्चों सेम प्रोडक्ट देखिए यहां से भी वही आ रहा है, इससे भी वही आ रहा है, ठीक है बच्चों। और एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, ठीक है। तो पहले बच्चों स्टेबल कैटायन बनाते हैं और आपको मिला ये कैटायन। तो जो अल्फा H देखिए 4 है, तो बच्चों 3 यहां पर CH3 और एक यहां पर, ठीक है। तो हम हाइड्राइड शिफ्ट करवा सकते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट के बाद हमें मिलेगा बच्चों कुछ ऐसा कैटायन। अब अल्फा H देखिए बच्चों 2 और 2 4 और 2 6, तो 6 अल्फा H है। तो इसका मतलब ये कैटायन स्टेबल हो चुका। अगर ये हो चुका है तो आप देख लीजिए यहां पर Cl आ गया और यहां पर आ गया बच्चों OH। तो दोनों ही रिएक्शंस बिल्कुल एक जैसी हैं। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों एग्जांपल, ठीक है। और इसमें बच्चों हमें दोनों ही रिएक्शंस करवानी है। देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट की बात करें अगर, तो पहले तो हम कैटायन बना लेते हैं बच्चों। ये कैटायन बनेगा बच्चों इसमें, ठीक है। तो ये कैटायन बच्चों डांसिंग रेजोनेंस से स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसको मिलेगा डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। अब देखिए चूंकि ये स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो यहीं पर आपको मिलेगा Cl और यहीं पर मिलेगा बच्चों OH, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बच्चों, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों हम। और एडिशन करवाते हैं बच्चों हम
H प्लस और H2O का और HCl का, ठीक है। और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हमें देखना है कि क्या बनने वाला है। तो बच्चों देखिए, तो पहले हम कैटायन बनाते हैं, ये आ गया H प्लस, तो कैटायन ये पॉजिटिव चार्ज आया बच्चों। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, रिंग एक्सपेंशन। तो रिंग एक्सपेंशन होता है बाय 1 कार्बन। तो रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों 6 मेंबर रिंग में। जो कि मैंने आपको बताया कि आपको बनाना है तो आप पहले ऐसे ही बना लीजिए, इस तरीके से। और ये बच्चों यहाँ से जुड़ा, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो इसको जब हम कायदे से लिखते हैं तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है बच्चों, और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके बगल में CH3 है बच्चों, उसको इससे स्टेबल कर सकते हैं हाइड्राइड शिफ्ट से, और ये आ गया बच्चों प्लस, ठीक है। तो बच्चों ये हाइड्रोजन यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ चला जाएगा, जिसको हमने कहा ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होता है, तो ये बना, ठीक है। तो ये बच्चों स्टेबल कैटायन है, तो कैटायन स्टेबल है तो यहीं पर OH आ जाएगा, और यहीं पर बच्चों आपको Cl भी मिलेगा, ठीक है। देख रहे हैं कि यहाँ पर रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है। नेक्स्ट केस देखिए बच्चों, अब बच्चों इसमें चेक करते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो पहले हमें कैटायन बनाना है, और कैटायन बच्चों यहां पर बना हुआ कैटायन स्टेबल होगा, क्योंकि इसको अल्फा H की स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है। बच्चों रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। तो रिंग जब एक्सपेंड करेगा तो ये बॉन्ड टूटा बच्चों, तो रिंग बनी 6 मेंबर्ड की, तो आप देख सकते हैं उसको, ये ऐसे, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। तो अगर आप इसको कायदे से बनाएं प्रॉपर स्ट्रक्चर, तो हमें मिला बच्चों कुछ ऐसा, ये मिला, ये केस मिला। अब क्या होगा, मिथाइल शिफ्ट होगा बच्चों, ये मिथाइल यहाँ भागेगा, इसको बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट। तो मिथाइल शिफ्ट के बाद जो स्टेबल कैटायन बना वो है बच्चों ये कैटायन बना जो कि स्टेबल है, और जो यहीं पर प्लस चार्ज है, और Cl और OH लगा दीजिए बस आप। ठीक है बच्चों 15, ठीक है। और रिएक्शंस बच्चों हम ही वही हैं दोनों, ठीक है। तो बच्चों देखिए, पहला काम हम वही करते हैं, हम H प्लस के साथ कैटायन बनाते हैं बच्चों, यहाँ पर ये चार्ज बना लिया। अब जो रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है तो हम रिंग का एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। तो रिंग एक्सपेंड हो करके बच्चों ये 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ ऐसे, ठीक है। तो इसको हम प्रॉपरली लिखें, बच्चों ये कैटायन बन गया, ठीक है, जो कि स्टेबल है, और यहीं पर हमें बच्चों Cl लगाना है, और यहीं पर हमको OH लगाना है, ठीक है बच्चों। बात समझ रहे हैं? तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम कैटायन में रीअरेंजमेंट करके प्रोडक्ट को बना सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर भी दोनों ही रिएक्शंस करते हैं। ठीक है, तो पहला काम वैसे ही कैटायन बनाना है बच्चों। देखिए कैटायन कहाँ बना हुआ स्टेबल रहेगा। तो अगर बच्चों कैटायन यहाँ बना ले हम, ठीक है, तो इससे क्या होगा बच्चों, ये कैटायन इसका रेजोनेंस मिलेगा, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज बन जाएगा बच्चों। तो अगर बच्चों हमने कैटायन यहाँ पर बनाया तो ये कैटायन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, तो इस वजह से ये कैटायन बनेगा। ठीक है, तो मिला आपको बच्चों OH और यहीं पर आ जाएगा बच्चों क्लोरीन। अब बच्चों इसको देखिए, इसको हम बोलते हैं बच्चों हेमी एसिटल कहा जाता है इसको, क्योंकि बच्चों इसमें एक इस कार्बन से देखें तो इस कार्बन से बच्चों अल्कोहल है और इसी कार्बन से ईथर वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। जब सेम कार्बन से अल्कोहल और ईथर जुड़ा हो तो बच्चों हम उसको हेमी एसिटल कहते हैं। ठीक है बच्चों, और एग्जांपल देखिए, ठीक है, तो इसमें भी बच्चों प्रोडक्ट बताने हैं। तो पहला काम बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, H+ आने के बाद मिलेगा बच्चों आपको ये बन गया। अब इससे स्टेबल इसको बना सकते हैं बच्चों, हाइड्राइड शिफ्ट करवा देते हैं। तो हाइड्राइड शिफ्ट के बाद मिलेगा बच्चों हमें ये देखिए स्टेबल है। और प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट मिला आपको बच्चों ठीक है, यहां पर आ गया बच्चों Cl, और इसकी बात करें अगर, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों OH ग्रुप। ठीक है, तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में हमने किस तरीके से प्रोडक्ट को बनाया है। ठीक है बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चों ने लिया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और एडिशन करवाते हैं बच्चों हम HCl का, तो प्रोडक्ट बनता है A+B। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट बनते हैं, इनका आपस में आपको रिलेशन बताना है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों अगर हम CH3CH और CH2 है और H+ इलेक्ट्रोफाइल लगाते हैं इसमें, तो बच्चों चूंकि बोल रहा है कि दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर है और दूसरा माइनर है। ठीक है, दो प्रोडक्ट मतलब दो कैटायन बनेंगे बच्चों। यहाँ पर एक कैटायन तो बन जाएगा बच्चों इस तरीके का, ठीक है, और दूसरा कैटायन बनेगा बच्चों इस तरीके का। ठीक है, अब बात करते हैं Cl- की, तो बच्चों Cl- यहाँ भी लग सकता है, तो CH3CHCl और CH3 ये बन जाए, या बच्चों ये यहाँ बन जाए CH3CH2 CH2Cl, Cl यहाँ पर आ जाए। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी है बच्चों, ये मेजर है और ये क्या है बच्चों, ये इसका माइनर प्रोडक्ट है। तो हमने एक मेजर और एक माइनर प्रोडक्ट बनाया। अब बच्चों देखिए मेजर प्रोडक्ट A है और माइनर वाला क्या है, B नाम दिया है। ठीक है, तो मेजर और माइनर अगर आप देखें तो ये बच्चों 1 2 3 और ये 1 2 और 3, तो क्लोरीन का पोजीशन यहाँ पर बच्चों 1 पर है, यहाँ पर क्लोरीन है सेकंड पोजीशन पर। तो चूंकि ये दोनों ही क्या है, पोजीशन आइसोमर्स हैं। ठीक है, तो आपसे रिलेशन पूछ रहा है, तो रिलेशन क्या है A और B का, दे आर
पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ठीक है, और हमने HCl का एडिशन किया है, तो आपको प्रोडक्ट बनाने हैं। ठीक है, और उनका आपस में रिलेशन भी बताना है, तो प्रोडक्ट हमने बच्चों दो बना लिए, A+B, दो प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, और उनका आपस में रिलेशन बताना है कि क्या होगा। तो बच्चों थोड़ा देखिए, डबल बॉन्ड है, अब बच्चों H+ के साथ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, हम कैटायन बना लेते हैं। तो कैटायन बच्चों ये बन गया ये। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये कार्बन पहले से कायरल है। कैसा कार्बन है बच्चों? ये कायरल कार्बन है। अब बच्चों जब इसमें Cl- आयन आएगा, तो ये कार्बन भी बच्चों, ये Cl आ गया, तो ये कार्बन कायरल है और ये भी कायरल कार्बन बन गया। तो देखिए कि दो प्रोडक्ट किस तरीके से है इसके। एक तो बच्चों जैसा ये है, ये तो ऐसा ही रहेगा, ये अबव प्लेन है CH3, तो यहां पर भी अबव प्लेन रहेगा। ठीक है, अब बच्चों इसकी बात करें, चूंकि ये कार्बन कायरल है और ये दो बॉन्ड रिंग वाले प्लेन पर हैं, तो क्लोरीन बच्चों अबव प्लेन हो सकता है, क्लोरीन, या क्लोरीन बच्चों बिलो प्लेन हो सकता है। तो अगर बच्चों क्लोरीन अबव प्लेन बिलो प्लेन है, तो ये जो CH3 है ये कहां जाएगा? या अगर ये बिलो प्लेन है तो ये CH3 अबव प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो आप CH3 लगा सकते हो। अब ये जैसे ये CH3 है बच्चों, ये CH3 हो गया। अब इसकी बात करें, यहाँ पर बच्चों क्लोरीन कैसा है? अबव प्लेन, तो ये CH3 आ जाएगा बच्चों बिलो प्लेन। यहाँ ध्यान दीजिए, इस पर कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, इसको बना दिया है कि अबव प्लेन है, तो यहाँ पर जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा ये फिक्स है। ठीक है, लेकिन हमने जो बनाया है तो ये तो फिक्स है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या किया है? फिक्स्ड है, फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अगर ये R है तो R ही होगा, ऐसे तो ऐसे ही होगा, हमें निकालने की जरूरत नहीं है कि ये है क्या ये। ठीक है, क्वेश्चन में बताना, रिलेशन हम आसानी से बता सकते हैं। और बच्चों यहां पर कॉन्फ़िगरेशन फिक्स नहीं है। ठीक है, नॉट फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन, मतलब चूंकि हमने अपनी तरफ से बनाया है तो हम भेदभाव नहीं करते, ये R भी हो सकता है और ये S भी हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों एक जगह कॉन्फ़िगरेशन फिक्स हो और एक जगह वेरी करे, तो आप देख सकते हो, देखो ये तो फिक्स है। अगर हम इन दोनों की रिलेशन की बात करें, ये दो प्रोडक्ट हैं और इनके रिलेशन की बात करो, तो बच्चों ये तो फिक्स हो गया। अगर ये R है, सपोज दैट अगर R है तो ये R ही है, और इस केस में बच्चों अगर ये R है तो ये S हो गया, क्योंकि चेंज हुआ, क्लोरीन बिलो प्लेन से अबव प्लेन चला गया तो कॉन्फ़िगरेशन बदल गया। तो बच्चों हमने कंसीडर किया है, ये एग्जैक्ट नहीं है। तो आप देखिए R का R रहा और R से S हो गया, तो एक जगह फिक्स हो गया, एक जगह चेंज हो गया। तो आपको हमने क्या बताया था कि जब एक कॉन्फ़िगरेशन फिक्स हो, एक जगह बदल जाए, तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं वो डायस्टेरियोमर्स होते हैं। तो इनका आपस में जो रिलेशन है वो क्या है? दे आर रिलेटेड एज ए डायस्टेरियोमर्स। तो इनका रिलेशन क्या है बच्चों? डायस्टेरियोमर्स है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि PH CH डबल बॉन्ड CH2 और HCl की एडिशन करवाई बच्चों हमने। हम ये भी ले सकते हैं H+ और H2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक जैसा ही काम करते हैं। तो आपको बताना है टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, और यहां भी वही काम करना है। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट बताने हैं, तो काम करते हैं बच्चों। ये H+ आया तो PH CH CH3+, और देखिए तो PH CH Cl CH3 और PH CH
OH एंड CH3, ये बन गया। अब बच्चों आप इसमें देखिए, इन दोनों को देखिए, ये सेंटर कायरल है, ये सेंटर कायरल है, तो एक कायरल सेंटर पर दो प्रोडक्ट बनते हैं, तो टोटल प्रोडक्ट कितने बने? 2। अब अगर इनमें रिलेशन की बात करता कि इनका आपस में रिलेशन क्या है, तो चूंकि देखिए कायरल सेंटर एक है, दो प्रोडक्ट बने, तो ये दो प्रोडक्ट जो हैं बच्चों, एक R हो सकता है, दूसरा S हो सकता है। आपको ऐसे लिख सकता है बच्चों कि PH CH डबल बॉन्ड CH2 और HCl मिला करके कह रहा है कि A और B दो प्रोडक्ट बन गए, और इनका आपस में रिलेशन क्या होगा? तो रिलेशन तो हम बता सकते हैं कि अगर हमने प्रोडक्ट क्या बनाया, यहां पर बच्चों ध्यान दीजिए कि PH CHCl और CH3 बनाया, तो ये अगर कायरल सेंटर है तो इसमें एक R कॉन्फ़िगरेशन का होगा, दूसरा S कॉन्फ़िगरेशन का होगा। तो बच्चों एक R कॉन्फ़िगरेशन का होगा, दूसरा S कॉन्फ़िगरेशन का होगा। तो एक कायरल सेंटर पर एक R और R का मिरर इमेज क्या बना? S। ठीक है, समझ रहे हैं? कायरल सेंटर एक ही है और दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, मतलब उसका आपस में रिलेशन क्या होता है? इनैंसियोमर्स। ठीक है, तो हमने रिलेशन देख लिए, एक में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स निकाला, एक में डायस्टेरोमर निकाला, एक में बच्चों हमने इनैंसियोमर निकाला। ठीक है, तो इतना आपसे नीट में पूछा जा सकता है। एडिशन ऑफ HBr ऑन कॉन्जुगेटेड एल्कीन। तो बच्चों हमने एल्कीन लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बच्चों, तो ब्यूटा 1,3 डाइन है बच्चों, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो बच्चों हमें इसमें HBr का एडिशन करवाना है। ठीक है, तो HBr के एडिशन से बच्चों हमें H प्लस की एडिशन करानी है। तो पहला बच्चों इलेक्ट्रोफाइल ऐड करवाना है। देखिए, तो इससे मिलेगा बच्चों हमें क्या? H प्लस, और इन दोनों ही डबल बॉन्ड में कहीं पर भी हम H प्लस की एडिशन करवा सकते हैं बच्चों, दोनों ही एक जैसे हैं। तो H प्लस बच्चों उस कार्बन पर जाएगा जहां से हमें स्टेबल कैटायन मिले। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या किया, इस वाले कार्बन पर अगर हम हाइड्रोजन को लगा दें तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? CH3 और CH प्लस, ऐसा पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और मिलेगा बच्चों हमें CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो हम इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं कुछ ऐसे। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस। ठीक है बच्चों, ये दो तरीके के कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट्स में बने बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये 1 डिग्री का एलाइलिक है, और ये बच्चों ये 2 डिग्री का एलाइलिक है, क्योंकि डबल बॉन्ड के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, और बच्चों यहाँ पर भी डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एलाइलिक का 1 डिग्री और 2 डिग्री है। अब बच्चों क्या होगा? Br माइनस यहाँ पर भी आ सकता है, और बच्चों Br माइनस यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, तो जब बच्चों Br माइनस आएगा तो इस पॉजिटिव चार्ज वाले के साथ जुड़ जाएगा, तो मिलेगा बच्चों हमें CH3 CH Br और CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस तरीके से मिला। और बच्चों आप इसमें देखिए, यहाँ हमें मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2 Br, इस तरीके से। तो बच्चों देखने, ध्यान से देखिए आप इनको, देखिए डबल बॉन्ड है ये 1 2 पर, और बच्चों यहाँ पर देखिए H और Br भी 1 2 पर लगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर CH2, यहाँ CH3 हो गया, हाइड्रोजन आ गया बच्चों। इस डबल बॉन्ड पर देखिए H है, तो यहाँ पर बच्चों Br आ गया। तो हाइड्रोजन का एडिशन बच्चों H और Br का एडिशन 1 2 कार्बन पर हुआ है, तो हम बच्चों इसको बोलते हैं 1 2 एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है? 1 2 एडिशन प्रोडक्ट। अब बच्चों आप इसको ध्यान से देखिए, देखिए CH3, तो बच्चों CH3 है, और यहाँ पर क्या है? CH2 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आया 1 नंबर पर। और बच्चों 4 पर देखिए, 4 पर क्या है? कार्बन CH2 है, डबल बॉन्ड CH2, और 4th पर आ गया बच्चों, उस पर क्या आ गया? ब्रोमीन आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट और 4th कार्बन पर, यहाँ पर बच्चों फर्स्ट और सेकेंड पर H और Br की एडिशन हुई है, यहाँ पर बच्चों फर्स्ट और 4th कार्बन पर H और Br की एडिशन हुई है। तो हम इसको बोलते हैं बच्चों 1 4 एडिशन प्रोडक्ट।
ठीक है बच्चों, दो तरीके के एडिशन प्रोडक्ट बने, एक है 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, दूसरा है 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, अब बच्चों अब देखिए इस एल्कीन को देखें तो इस एल्कीन के पास बच्चों अल्फा H है 1, ठीक है, एक ही हाइड्रोजन है। अब बच्चों इसकी बात करें तो इसके पास अल्फा H की संख्या है बच्चों 3 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये 5। तो ये प्रोडक्ट क्या है बच्चों, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, और बच्चों अगर कंपैरेटिवली इसकी बात करें तो ये क्या है बच्चों, ये है लेस स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो बच्चों मोर स्टेबल प्रोडक्ट को हम बोलते हैं KCP। ये क्या है बच्चों, KCP। KCP का बच्चों इसको बोलते हैं हम TCP। तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट है बच्चों TCP, और जो लेस स्टेबल प्रोडक्ट है बच्चों वो क्या है KCP। KCP का मतलब है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, और TCP का मतलब है बच्चों थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो दो तरीके के प्रोडक्ट बने, तो जो KCP बनता है लो टेम्परेचर पर, और बच्चों TCP बनता है हाई टेम्परेचर पर। तो लो और हाई टेम्परेचर को देखिए, लो टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसके लिए टेम्परेचर होता है बच्चों 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने देखा कि 1,2 एडिशन प्रोडक्ट हुआ, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट हुआ। जो लेस स्टेबल प्रोडक्ट है वो क्या है बच्चों, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है। जो मोर स्टेबल प्रोडक्ट है वो है थर्मोडायनामिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है। टेम्परेचर की बात करें तो ये लो टेम्परेचर पर बनता है, ये रिलेटिवली हाई टेम्परेचर पर बनता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए अब हम इसी को देखते हैं क्वेश्चन में कैसे दे सकता है आपको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों ये। देखिए बच्चों किस तरीके से आपसे पूछेगा बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और बच्चों HBr की एडिशन करवानी है -40 डिग्री सेल्सियस पर और 40 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, तो आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा इस केस में और इस केस में मेजर क्या होगा। टेम्परेचर का वेरिएशन है बच्चों। तो बच्चों हम दो प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, CH3 CHBr CH डबल बॉन्ड CH2। बच्चों एक प्रोडक्ट ये था, इसी तरीके से प्लस दोनों ही साथ में बनाते हैं बच्चों, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2Br। एक प्रोडक्ट ये है बच्चों, दोनों ही बने थे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट एंड 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। दो ही प्रोडक्ट की बनने की पॉसिबिलिटी है बच्चों। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर देखिए यही लिखे हम CH3 CHBr और CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2Br। ठीक है, तो इसकी बात करें बच्चों ये क्या है, ये है बच्चों 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट कौन सा है बच्चों, फर्स्ट और फोर्थ पर H और Br की एडिशन हुई है। तो ये है बच्चों 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, सेम चीज ये है बच्चों, ये है 1,2 एडिशन प्रोडक्ट, और ये है बच्चों 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, अब देखिए टेम्परेचर लो है बच्चों, यहाँ पर टेम्परेचर रिलेटिवली हाई है। तो बच्चों इसका प्रोडक्ट ये क्या है बच्चों, ये TCP है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। तो बच्चों हाई टेम्परेचर पर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मेजर होता है।
ठीक है। और ये क्या है, अगर आप देखिए बच्चों इसके अल्फा एच क्या है बच्चों 5 है, ठीक है। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल एल्कीन है इसके कंपैरिजन में। तो बच्चों अगर हाई टेम्परेचर है तो टीसीपी प्रोडक्ट क्या है बच्चों मेजर होता है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट क्या है बच्चों मेजर होता है, जिसमें अल्फा एच ज्यादा हूं, जो स्टेबल एल्कीन होता है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये बच्चों अब क्या हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों इसकी बात करें, अगर टेम्परेचर लो है तो लो टेम्परेचर पर बच्चों केसीपी मेजर होता है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट मेजर होता है, और 1,4 एडिशन का ये वाला प्रोडक्ट बच्चों जो टीसीपी है ये वाला इसका माइनर होगा। तो अगर आपसे पूछे कि -40 टेम्परेचर लो है तो आपको केसीपी बनाना है मेजर प्रोडक्ट, अगर टेम्परेचर हाई है तो बच्चों आपको टीसीपी बनाना है मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, अगर टेम्परेचर मेंशन ना हो तब क्या करेंगे, अगर टेम्परेचर मेंशन ना हो देन ऑलवेज फॉर्म टीसीपी प्रोडक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। इफ temperature is not mentioned then always TCP is the major product, ठीक है बच्चों। तो अगर टेम्परेचर मेंशन ना हो तो आपको क्या करना है, टीसीपी को ही मेजर प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से है, ठीक है बच्चों। तो कॉन्जुगेटेड एल्कीन है और बच्चों हमने HBr लिया है 1 इक्विवेलेंट, ठीक है, और आपको बनाना है मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट। तो बच्चों इस केस में टेम्परेचर मेंशन नहीं है, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा आप सोचिए, अभी हमने क्या बताया था आपको। तो अगर टेम्परेचर ना दिया हो तो हमें टीसीपी का प्रोडक्ट बताना है, मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए पॉसिबिलिटी देखिए, एडिशन की दो तरह की एडिशन हो सकते हैं, 1,2 या 1,4। तो बच्चों देखिए अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, बना लेते हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज पर विचार करते हैं बच्चों हम। तो HBr में पहले क्या है H+ आएगा, तो आपको H+ ऐसे उस कार्बन पर लगाना है डबल बॉन्ड के जहां पर स्टेबल कैटायन बनता हो। तो बच्चों ध्यान दीजिए ये कार्बन सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, और हमने कहा कि जहां पर हाइड्रोजनों की संख्या कम हो तो जनरली हम पॉजिटिव चार्ज अगर उस कार्बन पर बना लें तो वहां पर बना हुआ कैटायन क्या है बच्चों स्टेबल होगा, इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। अब बच्चों इसमें क्या है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, तो आप इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो देखिए बच्चों क्या मिलेगा हमें, ये इस तरीके से, ठीक है। अब बात आई बच्चों Br- की, तो Br- बच्चों यहां पर भी आ सकता है, देखिए आ गया, ठीक है, और बच्चों Br- यहां पर भी आ सकता है, ये। अब बात करें बच्चों इसमें मेजर प्रोडक्ट की, तो आप देखिए इस एल्कीन के अल्फा एच की संख्या क्या है बच्चों, 3 यहां पर 6 और ये 2 8, तो बच्चों इसमें अल्फा एच है 8। अगर बच्चों आप इसमें देखें तो यहां पर अल्फा कार्बन तो बच्चों ये है, इस पर कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, इस पर अल्फा एच नहीं है, ठीक है। तो ये बच्चों क्या है, ये है स्टेबल एल्कीन, स्टेबल एल्कीन, और यही बच्चों इसका मेजर प्रोडक्ट है, क्योंकि जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होता है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है बच्चों, ये टीसीपी है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा केसीपी, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, टीसीपी क्या होता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगा बच्चों दैट इज टीसीपी एंड लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज केसीपी। अगर आप एडिशन देखो तो बच्चों ये बना है आपका 1,2 एडिशन से 1,2, और ये बना है बच्चों 1,4 से, ठीक है। तो
तो इस तरीके से बच्चों हमने इसको देखा। तो आपसे मेजर प्रोडक्ट की बात करें तो मेजर प्रोडक्ट बच्चों हमने इसमें बना लिया ये, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं, एडिशन ऑफ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। बच्चों इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए, तो बच्चों हमने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और हम बच्चों लिखते हैं HBr की एडिशन करवाते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और पेरोक्साइड है बच्चों हमारा R2O2, ठीक है। तो बच्चों देखिए, तो इसमें जो प्रोडक्ट बना उसको लिखते हैं बच्चों हम CH3 CH Br CH3 प्लस HBr है बच्चों, डबल बॉन्ड प्रोडक्ट हो जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो CH3 CH2 CH2 Br, दो तरीके की पॉसिबिलिटी है, दो प्रोडक्ट बन गए। तो बच्चों देखना है इसमें मेजर प्रोडक्ट पूछता है कौन सा है, तो बच्चों ये इस रिएक्शन का मेजर है और ये इसका क्या है बच्चों, माइनर है, माइनर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो बच्चों अब हमें इसको एक्सप्लेन करना है कि ये मेजर प्रोडक्ट किस तरीके से बनता है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, अब हम यूज कर रहे हैं रिएजेंट पेरोक्साइड का, और जो हमने आपको बताया था कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो मैकेनिज्म होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है बच्चों, ठीक है बच्चों। हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, तो मैकेनिज्म है बच्चों फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में बच्चों हम देखते हैं इनिशिएशन, जिसको हम बोलते हैं CI, चेन इनिशिएशन, और इनिशिएटर है बच्चों आपका पेरोक्साइड, ठीक है। तो पेरोक्साइड में बच्चों देखिए इस तरीके से बच्चों, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक होता है और मिला आपको ऐसा रेडिकल, एल्कोक्सी रेडिकल मिला बच्चों। अब देखिए, अब ये RO रेडिकल HBr से कंबाइन करके, क्योंकि बच्चों देखिए H रेडिकल कभी फ्री नहीं होता, तो ये वाला क्या करेगा बच्चों, ये बॉन्ड टूटेगा और ये इसके H को अपने पास ले जाएगा, क्योंकि H रेडिकल मुक्त नहीं होता है, फ्री नहीं होता, तो ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, ROH प्लस Br रेडिकल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर H रेडिकल नहीं बनता, जैसे Br रेडिकल बना है, H रेडिकल नहीं बनेगा, क्योंकि हमने कहा बच्चों H रेडिकल अनस्टेबल होता है, नहीं बनता, तो Br रेडिकल बना। अब बच्चों इंपॉर्टेंट स्टेप है Cp का, ठीक है। तो Cp के स्टेप में क्या होगा बच्चों, अपने जो रिएक्टेंट है हमारा मुख्य रिएक्टेंट वो आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस Br रेडिकल। तो बच्चों रेडिकल से रेडिकल बनता है। अगर बच्चों हम इस बॉन्ड को भी तोड़ें, ऐसे देखिए, ये इधर टूटेगा, ये इधर टूटेगा, तो ये कार्बन है प्राइमरी और ये कार्बन है सेकेंडरी। तो अगर एक Br जुड़ेगा तो एक रेडिकल बनेगा, रेडिकल से रेडिकल बनता है, और सेकेंडरी रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा या प्राइमरी, बच्चों सेकेंडरी रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिए, तो हमने लिखा है CH3 CH रेडिकल, ये रेडिकल बनाया, ठीक है, बात समझ गए। तो बच्चों ये CH2 के साथ अगर हम Br को जोड़ दें, ये बच्चों ये 2 डिग्री का रेडिकल बन गया। तो 2 डिग्री का रेडिकल आपको ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेरिजन टू 1 डिग्री रेडिकल। अगर आप देखें तो CH3 बच्चों, अगर हम यहाँ पर देखिए CH Br और ये रेडिकल बना देते, तो ये 1 डिग्री रेडिकल होता। तो ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन सा है बच्चों, 2 डिग्री रेडिकल। तो स्टेबल इंटरमीडिएट से ही हमें प्रोडक्ट बताना है, मेजर प्रोडक्ट। तो देखिए बच्चों, अब ये Cp का स्टेप 1 है। अब आगे स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में देखिए बच्चों, तो CH3CH और CH2Br, अब बच्चों ये HBr से कंबाइन कर जाएगा। तो जब ये HBr से कंबाइन करेगा तो देखो इसको H की जरूरत है, प्रोडक्ट देखने H और Br की एडिशन करवानी है, इसको H की जरूरत है, मिलेगा बच्चों CH3 CH2 CH2Br और Br रेडिकल फ्री हो गया। बच्चों ये Br रेडिकल यहाँ पर यूज होता जाएगा और ये Cp का स्टेप रिपीट होता जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर H आके ही लगेगा, ठीक है, H आएगा
क्योंकि यहाँ पर हम H रेडिकल फिर से नहीं बना सकते, क्योंकि वो आपका अनस्टेबल रेडिकल होता है, उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। तो बच्चों Cp के ये स्टेप रिपीट होते रहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात, इंपॉर्टेंट बात ये है बच्चों, उसको समझिए। Cp का स्टेप 1, ये क्या है बच्चों, Cp स्टेप 1 है, और ये Cp का स्टेप क्या है बच्चों, 2 है। ठीक है, तो इसका जो हीट ऑफ रिएक्शन है बच्चों, ये रिएक्शन नेगेटिव है, ये एंडोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक होती है बच्चों। और इसका भी डेल्टा एच क्या है बच्चों, नेगेटिव आता है, ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक होती है। तो बच्चों HBr के केस में दोनों ही चेन प्रोपागेशन स्टेप एक्सोथर्मिक होते हैं बच्चों। ठीक है, अब ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एडिशन ऑफ HBr इन द पेरोक्साइड, जिसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ HBr में ही देखने को मिलता है। HCl या HI में ये पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट बच्चों ऑब्जर्व नहीं होता। ठीक है, तो रेडिकल रिएक्शन सक्सेसफुल हो उसके लिए जरूरी है कि चेन प्रोपागेशन स्टेप बच्चों क्या हो, एक्सोथर्मिक हो। ठीक है, तो इसमें बच्चों हम एक नोट लिखते हैं। ठीक है, तो पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट इज observed only in case of HBr। ठीक है, सिर्फ HBr के केस में ही मिलता है। ठीक है, इट इज नॉट अप्लीकेबल in case of HCl or HBr, HI। It is not applicable in case of HCl or HI। क्यों नहीं होता? Because in case of HCl or HI, one of the propagation step is endothermic। ठीक है, तो कोई ना कोई एक प्रोपागेशन स्टेप बच्चों दो पार्ट के हैं, प्रोपागेशन स्टेप 1 एंड प्रोपागेशन स्टेप 2। ठीक है, तो उस केस में क्या है बच्चों, उनका प्रोपागेशन स्टेप क्या होता है, एंडोथर्मिक आ जाता है। अब बात करते हैं बच्चों कि कौन सा वाला स्टेप एंडोथर्मिक होगा HCl के केस में, और कौन सा स्टेप एंडोथर्मिक होगा HI के केस में। तो बच्चों ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है कि हम स्टेप को कैसे चेक करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए पूरा प्रोसेस वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो हम इन स्टेप पर गौर करते हैं बच्चों। ठीक है, इस स्टेप पर हम गौर करते हैं। और अब जैसे देखिए बच्चों, अगर ये Br रेडिकल है, वैसे ही बच्चों I रेडिकल आएगा। ठीक है, और आपका बॉन्ड बनेगा कौन सा, कार्बन आयोडीन। ठीक है, और फिर ये I रेडिकल, ठीक है, और मतलब ये यहां से HI आ जाएगा और आपको मिलेगा यहां पर आयोडीन लगा रहेगा। ठीक है, ये बाकी चीज हम और इसको हटा देते हैं बच्चों, मेन चीज बनाते हैं। ठीक है, तो आपको यहां से नोट करना है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद आपको यहां से बच्चों नोट करना है। ठीक है, और ये बच्चों आ गया आपका आयोडीन और ये हो गया I रेडिकल। बच्चों देखिए ये Cp का स्टेप 1, तो बच्चों इसका जो हीट ऑफ रिएक्शन है बच्चों ये पॉजिटिव आता है। तो हम अगर HI लेते हैं तो HI की केस में चेन प्रोपेगेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चों, एंडोथर्मिक होता है। क्योंकि हमने क्या किया है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, अब बच्चों बॉन्ड एनर्जी की बात आती है। ठीक है, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड एनर्जी कार्बन आयोडीन बॉन्ड से ज्यादा है। तो बच्चों हमने क्या किया है कि कार्बन और आयोडीन के साइज में डिफरेंस भी है,
कार्बन सेकंड पीरियड का है, स्मॉल साइज है, और आयोडीन का बच्चों साइज बड़ा है। तो ये बॉन्ड हमने उतना स्टेबल नहीं बनाया। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट के जो रिएक्टेंट है बच्चों उसके बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है, और जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उसके बॉन्ड कम स्टेबल है। तो बच्चों क्या होता है कि अगर हम देखें कि बॉन्ड एनर्जी अगर रिएक्टेंट की प्रोडक्ट से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो रिएक्शन क्या होगी बच्चों, एंडोथर्मिक हो जाएगी। रिएक्टेंट के बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। इस वजह से अगर हम बच्चों HI की केस में देखें, HI, तो HI की केस में CP1, तो CP1 एंडोथर्मिक होता है, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गया। तो HI के केस में चेन प्रोपगेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, वो एंडोथर्मिक होता है। अब बच्चों HCl की बात करें तो सेम चीज बच्चों यहाँ पर Cl आ जाएगा। बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, हम यहाँ पर Cl रेडिकल लगा देते हैं, ठीक है। ये Cl बना, और यहाँ पर बच्चों ये Cl है, ये HCl है, ठीक है, और ये बच्चों आ गया Cl, और यहाँ पर आ गया बच्चों Cl रेडिकल, ठीक है। तो ये तो ठीक है, इसका डेल्टा H नेगेटिव है, लेकिन बच्चों अब यहाँ पर इसका डेल्टा H आ जाता है पॉजिटिव, ठीक है। तो HCl के केस में बच्चों सेकेंड प्रोपागेशन स्टेप क्या है, एंडोथर्मिक है। तो HCl के केस में CP2 क्या है बच्चों, एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो सक्सेसफुल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के लिए चेन प्रोपागेशन के दोनों स्टेप बच्चों एक्सोथर्मिक होने चाहिए। तो HCl या HI में वो बात नहीं आती। तो बच्चों अब इसमें क्या है लॉजिक दिया जाता है, इसको समझना है कि यहाँ पर देखिए बॉन्ड एनर्जी की बात करें, जैसे HF है, HCl है, HBr है और HI है, ठीक है। तो आप देखिए, तो HI तो पीछे कार्बन हाइड्रोजन इसका H और आयोडीन का बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है, लेकिन बच्चों HCl के केस में H और Cl का बॉन्ड थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है। तो HCl को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगती है, इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगने की वजह से ये जो स्टेप है बच्चों ये क्या हो जाता है, एंडोथर्मिक हो जाता है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ की वजह से, ठीक है। HCl के H और Cl की बॉन्ड स्ट्रेंथ की वजह से CP का सेकेंड स्टेप क्या होता है बच्चों, एंडोथर्मिक होता है। तो ये पॉइंट बच्चों आपको याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो बच्चों हमने देखा कि HCl और HI में क्रॉस इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ HI जो HBr है, HBr के केस में ही बच्चों हमें पेरोक्साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए, हमने लिया है बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और HBr की एडिशन करवाई। बच्चों यहाँ पर भी हमने HBr की एडिशन करवाई। अब HBr के साथ लिखा है पेरोक्साइड। ये पेरोक्साइड किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे लिखा है C6H5 होल ट्वाइस O2, इस तरीके से हो, ठीक है। ऐसा पेरोक्साइड लिख सकता है, या कोई भी टाइप का पेरोक्साइड हो, लिखा हो पेरोक्साइड है, या जिसको लिख दिया है इस तरीके से पेरोक्साइड बना दिया है, ठीक है। तो अब देखिए, अब HBr है और HBr पेरोक्साइड। तो HBr पेरोक्साइड क्या बच्चों, पेरोक्साइड इफेक्ट है। नॉर्मल HBr जैसे हम अभी तक पिछले केस में बनाए हैं, तो उसको देखिए, तो इसका प्रोडक्ट क्या है बच्चों, CH3 CH Br एंड CH3, ये बच्चों इसका मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। और बच्चों इसको देखिए बच्चों आप, तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट है CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है, ये इसका मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ देखिए, तो ये प्रोडक्ट बना जिसको हमने कहा था मार्कोनी का रूल के हिसाब से बना है। तो बच्चों इसमें लगता है मार्कोनी का रूल, ठीक है। और बच्चों इसमें देखें, जस्ट इस रूल का जस्ट अपोजिट है,
यहाँ पर देखिए ब्रोमीन आ गया, यहाँ पर ब्रोमीन का एडिशन यहाँ पर हुआ है, तो बच्चों उसको हम रफली कह देते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, यहाँ पर एडिशन हो रहा है बच्चों एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में आप कह सकते हो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट of the reagent adds to that carbon of double bond which contains more hydrogen atoms। ठीक है, तो रिजल्ट हमें अब दो ध्यान रखने हैं, एक है मार्कोनिकॉफ रूल, दूसरा है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ का जस्ट अपोजिट एडिशन देखने को मिलता है बच्चों एंटी मार्कोनिकॉफ में। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहां पर है HBr और यहां पर है बच्चों HBr पेरोक्साइड। ठीक है, और एक में हमने लिख दिया है बच्चों HCl पेरोक्साइड। ठीक है, और HCl की भी एडिशन करवा देते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, HCl एसिड हो, ठीक है, और एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल देखना है। रेडिकल में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता बच्चों, और कैटायन में रीअरेंजमेंट होता है। तो देखिए H प्लस है बच्चों, हमारे पास क्या है H प्लस, एसिड से H प्लस मिलेगा। तो H प्लस क्या करता है, एक कैटायन बना लेता है बच्चों। इस रिएक्शन का यही स्टेबल कैटायन है, तो इसमें हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा बच्चों। यहाँ पर Br लगेगा और यहाँ पर HCl है, तो बच्चों ये क्लोरीन लग जाएगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, HCl में पेरोक्साइड डाल दिया, तो बच्चों HCl में पेरोक्साइड धोखा देने के लिए डाला गया है, क्योंकि पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ HBr में देखने को मिलता है, HCl में ये ऑब्जर्व नहीं होता। तो यही प्रोडक्ट बच्चों जो इसमें बना है वही प्रोडक्ट यहाँ पर बनाएगा। तो इस पेरोक्साइड का बच्चों यहाँ पर कोई रोल नहीं है, बस वो धोखा देने के लिए लिखा है ताकि आप इसमें जाकर के कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट भी बच्चों यही बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा क्या Cl। ठीक है, सेम तरीके का कार्बोकेटाइन बनके बनेगा बच्चों। इसमें रीअरेंजमेंट होता होगा तो जरूर होगा। अब बच्चों इसकी बात करें, देखिए तो इस केस में HBr है, पेरोक्साइड है, तो बस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल देखना है। तो जस्ट अपोजिट देखो बच्चों, तो यहाँ देखिए इस कार्बन के साथ यहाँ लिख देता हूं मैं ये डबल बॉन्ड। बच्चों देखो एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर क्या है बच्चों, नो हाइड्रोजन नो H, क्योंकि इसमें सारे बॉन्ड बने हुए हाइड्रोजन नहीं है। तो रूल क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट एड्स टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड व्हिच कंटेन्स मोर हाइड्रोजन एटम। तो बच्चों उसमें एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो जहां पर हाइड्रोजन होंगे वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट रिएजेंट का आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों इसमें रेडिकल के केस में कोई भी रीअरेंजमेंट हमें नहीं करना है, कैटायन बनता है तो रीअरेंज करता है। तो बच्चों एक क्वेश्चन और देखें तो थोड़ा सा और क्लियर हो गए पॉइंट्स बच्चों आपको। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, तो जो HCl में पेरोक्साइड डाला है, HBr में पेरोक्साइड डाला है। ठीक है, तो HBr का पेरोक्साइड बच्चों यहाँ लगेगा एंटी
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल लगाना है बच्चों। देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट एड्स टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड व्हिच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। मिला CH3 और बच्चों CH2Br, ये बना। लेकिन बच्चों यहाँ पर पेरोक्साइड अभी बताया, HCl में पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, धोखा देने के लिए है। तो इसमें बच्चों कैटायन बनेगा, इस तरीके से कैटायन बना और कार्बोकैटायन बनता है। तो बच्चों यहाँ पर रीअरेंजमेंट है, तो रीअरेंजमेंट किया बच्चों हमने, और अब बच्चों ये स्टेबल कैटायन है, अब तक का सबसे ज्यादा Cl- यहीं पर आकर के लग जाएगा। ये है बच्चों, ठीक है, बात समझ रहे होंगे। एक क्वेश्चन और देखिए, ये बच्चों HBr सादा वाला और HBr के साथ है बच्चों पेरोक्साइड, ठीक है। दोनों के प्रोडक्ट आपको बताने हैं, ठीक है। तो जब सिंपल HBr है तब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। अब बच्चों कार्बन के बाहर, रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिंग एक्सपेंशन होगा बच्चों यहाँ पर। तो रिंग एक्सपेंशन करके आपको मिला, ये मिला बच्चों, ठीक है। और आपको पता है कि इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर ये है, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस तरीके से। और बच्चों आप इससे भी इसका स्टेबल कैटायन बना सकते हो, क्या करवा के, हाइड्राइड शिफ्ट। अब तो बच्चों आपको ये याद हो गया होगा। तो हमें मिला कुछ बच्चों ऐसे, ठीक है। और अब बच्चों इसी में Br माइनस आ जाएगा, तो इसका तो प्रोडक्ट ये बन गया, तो रिंग एक्सपेंशन हो गया बच्चों। लेकिन यहां पर डायरेक्ट बच्चों आप रूल का इस्तेमाल करो, तो देखो बच्चों ये तो CH2 है, यहीं पर आ जाएगा बच्चों CH2Br, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है, और इस केस में बच्चों कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है, तो रीअरेंजमेंट होकर के ये प्रोडक्ट बनेगा। ये बच्चों इन दोनों में डिफरेंस है, इसका प्रोडक्ट ये है, रिंग एक्सपेंड होकर के बना, और ये है बिना रिंग एक्सपेंशन के। तो HBr पेरोक्साइड की केस में आपको डायरेक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा देना है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट रिएजेंट को उस कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर लगाना है जहां पर हाइड्रोजनों की संख्या बच्चों ज्यादा हो, ठीक है बच्चों।